Good morning, students. Welcome you all in your computer classes. Today we will start our second term, and in our second term we will start lesson 6 HTML. So everyone, every student, open page number 56 in your computer book and lesson 6 HTML. सभी बच्चे सेकेंड टर्म के लिए तैयार हो जाएं। सेकेंड टर्म में आज हम लोग 6 चैप्टर HTML को स्टडी करेंगे। नाउ एवरीवन ओपन, सभी लोग अपने अपनी पुस्तकें खोल लें। पेज नंबर 56। Here it is written, HTML is a language in which you can make web pages with the help of web browser. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is not a programming language, it is a markup language. HTML documents contain special codes known as tags. HTML documents are saved by HTML और .htm फाइल एक्सटेंशंस। तो बच्चों, HTML एक लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज क्रिएट करते हैं वेब ब्राउज़र की मदद से, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, केवल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम कुछ सर्टेन कोड्स के माध्यम से बनाते हैं, और ये कोड्स जो होते हैं उसे हम टैग्स कहते हैं, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो सेव होते हैं वो .html और .extension HTML के अंतर्गत सेव होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं व्हाट डज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड फॉर, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। HTML इज मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब डॉक्यूमेंट्स वेब पेजेस। तो ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो कि वेब पेजेस को डिस्क्राइब करते हैं। HTML से स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहले भी हमने बताया। अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। इस मार्कअप लैंग्वेज में मार्कअप टैग्स का यूज होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग्स। ये डॉक्यूमेंट्स HTML के HTML टैग्स के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं, और ईच HTML टैग्स डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कंटेंट, और सभी टैग्स का एक अपना अपना अलग कंटेंट होता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल रीड HTML टैग्स। अब हम HTML टैग्स को पढ़ते हैं। HTML टैग्स आर हिडन कीवर्ड विथ अ वेब पेज दैट डिफाइन how the browser must format and display the content. Each tag give a special instructions. Tags normally come in pairs like p and /p. Mostly all the tags have an opening tag as well as closing tags. Closing tags contains a slash. They are called container tags. तो बच्चों, HTML जो होते हैं वो हिडन कीवर्ड होते हैं जो कि अपने कंटेंट को शो करते हैं, और ये हमेशा पेयर में होते हैं। इनके टैग्स जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो पेयर में होते हैं। एक ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग वाले में हमेशा एक स्लैश लगा होता है। यहाँ एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है टाइटल, वो ओपनिंग क्लोज है, वहाँ स्लैश नहीं है। फिर कंप्यूटर देखिए टाइटल क्लोज किया है यानी स्लैश लगा दिया तो टाइटल क्लोज हो गया। सो टाइटल इज अ कंटेनर टैग, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द स्टेप्स टू स्टार्ट क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है वो यहाँ देखिए। वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें 7 पॉइंट पे जो है वो ध्यान देना होता है। फर्स्ट, प्लान द वेब पेज। सबसे पहले आपको वेब पेज कैसा बनाना है, उसकी टॉपिक, उसकी थीम और उसकी इंफॉर्मेशन को आपको प्लान कर लेना है। आफ्टर दैट गैदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद उस वेब पेज को बनाने के लिए आपको जो जो जानकारी चाहिए उसको हम कलेक्ट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसे हम कैसे एक नियम के क्रमबद्ध तरीके से एडजस्ट करेंगे वो रखते हैं। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे इंटर टेक्स्ट करते हैं, यानी कि हमने जो ऑर्गेनाइज कर लिया उसे अब टाइप करते हैं। देन 5वें नंबर पे है ऐड इमेज। इफ़ वी वांट टू ऐड इमेज देन वी कैन ऐड इमेज आल्सो इन आवर वेब पेज। अगर हम वेब पेज पे इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। 6वें नंबर पे हम हाइपरलिंक को यूज करते हैं। हाइपरलिंक को ऐड करने से दो वेब पेजेस जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, और लास्ट में हम वेब पेज को पब्लिश कर देते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वीविंग HTML कोड इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में हम HTML कोड को कैसे देख सकते हैं। So we can view HTML code of a web page in the text editor through a web browser. तो टेक्स्ट एडिटर में हम HTML कोड को देख सकते हैं वेब ब्राउज़र की मदद से। इट हेल्प अस टू क्रिएट अ न्यू आइडियाज़। इसकी मदद से हम नए आइडियाज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप्स क्या हैं इसके।
गो विद दीज स्टेप्स टू व्यू HTML कोड इन अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में HTML को व्यू करने के लिए हमें इन स्टेप्स पे चलना है। फर्स्ट, ओपन एनी वेब पेज इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके हम कोई भी वेब पेज खोल लेते हैं। देन क्लिक ऑन पेज, तब उसके बाद हम पेज पे क्लिक करते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। क्लिक ऑन व्यू सोर्स, उस लिस्ट में से हम व्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं। द HTML कोड विल अपीयर इन टेक्स्ट एडिटर एज शोन बिलो। जैसे यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है, ऐसे टेक्स्ट एडिटर में HTML के कोड्स को जो होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद हम क्लिक ऑन क्लोज बटन आफ्टर यू हैव फिनिश्ड व्यूइंग द HTML कोड। जब HTML आप पूरा कोड देख लें तो उसको क्लोज बटन पे क्लिक करके हम बंद कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। यानी HTML डॉक्यूमेंट का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है। See here it is written, certain tags form the basic structure of web page, they are discussed below। यहाँ पे कुछ निश्चित टैग्स दिए गए हैं जो कि किसी भी वेब पेज के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उनको नीचे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले HTML टैग्स। HTML tag, HTML and close HTML are the main tag which appear at the beginning and ending of every text document. Head tag, head and head close tags are document header tags which are immediately used after the HTML tag. They contain the heading of the web page. Then title tag, title and close title are the tags that define the title of web page. They appear next to the document header tag. They are contained in the head tag. Body tag, body and close body tags includes the body of the document. All the information, graphics, etc. in HTML documents are contained in this tag। तो सबसे पहले बच्चों HTML टैग जो होता है वो मेन टैग होता है जो कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे होता है वेब पेज पे। हेड टैग जो होता है वो हेडर टैग होता है, यानी सर पर होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। इसको हम HTML के बाद यूज करते हैं और इसी में हेडिंग हमारी वेब पेज की लिखते हैं। टाइटल टैग जो होता है वो हमारे पेज का टाइटल डिफाइन करता है और ये हमारे हेडर के बाद आता है, ये हेड टैग में ही रहता है। और लास्ट जो है बॉडी टैग, बॉडी टैग में ही हम सारे डॉक्यूमेंट के जो मैटर है उसको लिखते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन, ग्राफिक्स जो भी हमें यूज करने होते हैं बॉडी टैग में ही हम लगाते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले HTML लिखा है ओपन, फिर उसके बाद हेड लिखा है, फिर टाइटल है, फिर HTML को क्लोज किया, फिर टाइटल को क्लोज किया, फिर हेड को, और फिर बॉडी लगा के बॉडी को क्लोज किया। यानी हम HTML से शुरुआत करते हैं, बॉडी में हम जाके मैटर लिखते हैं और फिर क्लोज करते हैं, तो बॉडी को क्लोज और फिर HTML क्लोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर क्रिएटिंग अ वेब पेज। अब वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए। अ वेब पेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML टैग्स। द कोड्स इज टाइप्ड इन टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML का टेक्स्ट जो है उसका कोड का यूज करते हैं और वो कोड जो है हमारा टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि नोटपैड होता है या वर्डपैड होता है, उसमें ही हम लिखते हैं। और हमें करना क्या है, HTML टैग्स के लिए सबसे पहले 1. ओपन नोटपैड फ्रॉम एसेसरीज मेनू। सेकेंड, टाइप HTML इन द बिगनिंग। नाउ टाइप द टेक्स्ट। 4th, टाइप HTML आफ्टर द टेक्स्ट इज टाइप्ड। HTML टैग डिक्लेयर्स द टेक्स्ट एज HTML। यहाँ देखिए ऊपर HTML लिखा, ओपन नीचे क्लोज किया और बीच में टॉपिक लिखा, तो ये सारा HTML टैग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द हेड टैग। फॉर हेड टैग, फर्स्ट टाइप हेड आफ्टर HTML टैग। सेकेंड, प्रेस द इंटर की ट्वाइस, टाइप हेड, क्लोज हेड टैग। हेड टैग डिस्प्लेज द टाइटल एंड हेडिंग फॉर द वेब पेज। तो सबसे पहले हम HTML टैग के बाद हेड टैग लिखते हैं, फिर इंटर करके जो भी देना होता है हेडिंग दे देते हैं, फिर हेड को क्लोज करते हैं और फिर हेड टैग्स जो होता है वो हमारी हेडिंग को वेब पेज पे दिखाता है। इसी तरह से टाइटल टैग को भी लगाने के लिए आप हेड के नीचे टाइटल टाइप करते हैं, फिर वहाँ अपना टाइटल लिख के टाइटल क्लोज टैग जो है वो लगा देते हैं और उसके बाद हेड को क्लोज कर देते हैं, तो टाइटल हमारा हेडिंग के बीच में आ जाता है। एंड एट लास्ट बॉडी टैग। बॉडी टैग को लिखने के लिए हम जो हमारा टाइटल टैग होता है उसके बाद बॉडी लगाते हैं और बॉडी में जो भी हमें मैटर लिखना है वो सारा मैटर टेक्स्ट में टाइप करके फिर बॉडी क्लोज कर देते हैं
उसके बाद HTML क्लोज करते हैं और फिर HTML एक्सटेंशन से उसे सेव करते हैं तो फाइल हमारी HTML पर सेव हो जाती है। ओके स्टूडेंट, द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी सेंड इन द next term. Okay, that's all. Thank you. Till then, read it finally and understand the chapter completely.